बात यह है कि ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हमारे ही पड़ोस में कि यूएई ने उनके सफारती ताल्लुकात भी और सिक्योरिटी रिलेटेड मुआहदे भी हो रहे हैं। एक टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट में है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मौसम की खराबी के बायस मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद आल नहयान का दौरा इस्लामाबाद मुलतवी कर दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सुबह 7:30 बजे से टेक ऑफ के मुंतज़िर थे, लेकिन मौसम की खराबी आड़े आ गई। सिक्योरिटी हुक्काम ने मौसम की खराबी की वजह से परवाज की इजाज़त न दी। दुबई का वीज़ा लेना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा पाकिस्तान के लिए। पर जो नए लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, उनको वीज़े नहीं मिल रहे, सिर्फ इसी बिना पे कि यार आप लोग यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आके मांगते हो। इस टाइप की जब हरकतें होंगी, जब लोग जाके इस टाइप की हरकतें करेंगे किसी और कंट्री में जाके, तो सारी सी बात है पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान अगर एटम बम रखता है या एटॉमिक पावर है तो यहाँ तो ज़्यादा खुशहाली होनी चाहिए। अगले इन्वेस्टर को तो यहाँ ज़्यादा एश्योरेंस होनी चाहिए कि यार एटम बम वाला मुल्क है, ये टूटेगा नहीं, इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं आएंगी, बल्कि दबाव में नहीं आएगा। हाँ, दबाव, ये तो एक सिग्नल है, यानी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि एटॉमिक पावर है, यहाँ हर तरह का मतलब चीज़ मौजूद है, गारंटी मौजूद है। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं ना, जो पाकिस्तान नेशनैलिटी के हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी भी नहीं कह रहे। ये भी हमारे लिए एक बिस्ती का मुकाम है। देखिए हम लोगों का इमेज कैसे ठीक होगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे जब तक सियासतदान नहीं ठीक होंगे, क्योंकि हमें तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हमारे सियासतदान जाकर कहेंगे कि हम भिखारी कौम है, तो हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी दोस्तों, आप सबको पता होगा यूएई के प्रेसिडेंट 2 दिन के बाद गुजरात आएंगे, इंडिया विजिट पर आएंगे और रोड शो होगा। मोदी जी भी साथ में होंगे। भारत और यूएई का संबंध तो बहुत हाई लेवल पर चला गया है, लेकिन बहुत बड़ा खबर जो एक तरीके से आपको नहीं पता होगा या फिर मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट तो 2 दिन के बाद आएंगे, लेकिन यूएई के आर्मी के टॉप 40-50 आर्मी के उनके जवान और ऑफिशियल लगभग 15-20 दिन से इंडिया में हैं और वो वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। और ये पहली बार है यूएई अपनी सेना को भारत भेजा है वार गेम में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है लोकेशन है राजस्थान में और पाकिस्तान बॉर्डर के पास, मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी और यूएई आर्मी के सैनिक मिलकर वार गेम में हिस्सा ले रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए कोई झटका से कम नहीं है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले जितने भी पाकिस्तान के आतंकवादी थे या फिर उनके गैंगस्टर थे जो इंडिया के एगेंस्ट काम कर रहे थे, उन सब के लिए यूएई एक ड्रीम लैंड था। लेकिन अब आप देख सकते हो यूएई और भारत का संबंध कितना ऊपर जा रहा है, और पाकिस्तान को जो एक तरीके से कह सकते हो पैसा फेंक रहे थे, वो अब पाकिस्तान के साथ नहीं है। इस बात को लेकर रोना धोना पाकिस्तान में चल रहा है। आप ये वीडियो को आखिर तक एंजॉय करिए और मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ना, ये वो टॉन्ट कर रहा है। यूएई हमें टॉन्ट कर रहा है, तो सारी बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टॉन्ट कर रहा है। आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है वो, आपकी तरफ नहीं आ रहा वो, टॉन्ट कर रहा है आपको। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना। वो आपको टॉन्ट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो दुबई का। गुजरात समिट जो कि छोटी सी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है। दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी। और एक छोटी सारी जगह पे क्या, वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है। जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज़ के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर एक्सेट्रा, कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने, यानी कंट्रीज़ का क्या देना है, कर्जा देना है, जिसे बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका का देना है,
दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आप ये आसानियाँ बिल्कुल थी। पहले हमें ना तो 5 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना पड़ता था, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद से ये पिछले 1-1.5 साल से मेरे ख्याल से ये रूल बन गया था कि आपको बैंक स्टेटमेंट आप दिखाओगे तो आप दुबई जाओगे। उसके बाद उसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अप्लाई किया हुआ था, मुझे तो एटलीस्ट एक कंपनी की तरफ से मिल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, मैं कहता हूँ यार वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला इनको हिस्ट्री में। उसने अपने लोगों की इज्जत करवाई है। उनके जो इंडियंस है ना वो अपनी इज्जत करवाना जानते हैं। कैसे जानते हैं कि वो जब उनका कोई बंदा जाता है ना इंडिया से बाहर जाता है, यूएई में जाता है, कहीं और जाता है, वो जाके अपना वहाँ पर जाके एक इमेज कायम करते हैं कि यार हमने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हम पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क का नहीं सोचते, हम अपने ज़ात का अपने मुफादात का सोचते हैं। बस हमें मुल्क से कोई लेना देना नहीं होता। 5-10 कंट्रीज हैं, उसमें मेरे ख्याल से 40-50 कंट्रीज आती हैं जहाँ पर इंडियंस को वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो फ्री जा सकती हैं। दलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? दुबई की आप बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट, गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया है आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट। और चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाएं तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है और फैसिलिटीज भी देता है। देखिए अब तो यूएई और भारत का संबंध मजबूत हो रहा है। यूएई अपना सैनिक भारत भेजा है। हालांकि मिडिल ईस्ट के और भी कई देशों का जो सैनिक है वो भारत में आकर ट्रेनिंग लेते हैं या फिर भारत में आकर वार गेम में हिस्सा ले चुके हैं। कतर का ट्रेनिंग, आर्मी का ट्रेनिंग कुछ इंडिया में होता है। इसके साथ ओमान भी अपने सैनिकों को भारत ट्रेनिंग के लिए भेजता है और ओमान के सैनिक भी वार गेम में हिस्सा लिए हैं। लेकिन यूएई का आना एक बड़ी बात है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो सऊदी अरब के, हालांकि सऊदी अरब के आर्मी ऑफिशियल तो भारत विजिट पर आए हैं लेकिन बड़े लेवल पर वार गेम नहीं हुआ है और वो भी आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा। और सऊदी अरब, यूएई और बाकी कंट्री, मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंट कंट्री भारत के साथ आना, और ईरान के साथ तो हमारा संबंध अच्छा चल ही रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा आप नहीं कह सकते लेकिन अच्छा चल रहा है, मेंटेन है। और इजराइल के साथ भी संबंध हमारा मेंटेन है। तो ये सारे डिप्लोमेसी को देखकर आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ज़्यादा झटका लग सकता है। और पाकिस्तान के पास और एक तरीके से आप कह सकते हो अमेरिका और चाइना का ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका आप सबको पता होगा भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान को इग्नेस्ट करेगा ही करेगा। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है पाकिस्तान 100% बर्बाद हो। लेकिन मिडिल ईस्ट से जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे पाकिस्तान से कम हो रहा है और पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाता है भारत के खिलाफ वो भी आने वाले टाइम में आप देख सकते हो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यूएई के प्रेसिडेंट जब भारत विजिट पर आएंगे तब जो भी डील होगा, जो भी रिएक्शन रहेगा पाकिस्तान का, बहुत सारा वीडियो भी आप सबके साथ में शेयर करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।